मैं मोहम्मद इफ्तिखार रज़ा क़ादरी बरकाती। मैंने खुला चैलेंज दिया है, मैं सिहाए सित्ता की कोई किताब नहीं लेकर के आऊँगा। किताब लेकर के आएंगे सिर्फ एक किताब, आसमानी किताब। तुम उसी किताब में से मुझे कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार दिखाना कि इल्म गैब का इनकार है इसके अंदर। और ये फ़कीर रज़वी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी किताबुल्लाह से तुम्हें इल्म गैब का सबूत देगा। इतना ही घबराने की बात क्या है इसके अंदर? अपने मुफ्ती को बुलाओ भाई, वो बैठ के मुझसे बातचीत करे, मुझे बुलाओ, अपने शैतानों में बुलाओ तुम मुझे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़कीर रज़वी वहाँ आएगा तुम्हारे शैतानों में। अपने शैतानों में बुलाओ आप। अरशद मदीनी को बुला लो तुम, ये फ़कीर रज़वी उससे बैठ कर के बात करेगा। उस अरशद मदनी जाहिल शैतान को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेने का सलीका नहीं आता। क्या बोल रहे हैं हजरत? हजरत आप रज़वी साहब बोल रहे हैं ना? जी 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 जी। हजरत आपका एक चैनल चलता है हजरत? जी जी जी। तो हजरत आपने जी वीडियो कॉल करूं? नहीं हजरत, वीडियो कॉल में नेट शायद नहीं आएगा, नेट स्लो चल रहा है। नेट स्लो चल रहा है हजरत। हजरत आपकी एक वीडियो आई थी जो किसी मतलब आप तमाम देवबंदियों को आपने चैलेंज किया है, मुनाजरा का चैलेंज किया हजरत, याद है ना हजरत? तो हजरत आपका मुकम्मल नाम क्या है? मौलाना इफ्तिखार रज़वी साहब बोल रहे हैं जी। तो हजरत मुकम्मल एड्रेस क्या है आपका हजरत? मुकम्मल एड्रेस वीडियो में ना वही है। वीडियो में तो एड्रेस नहीं है मुकम्मल। अच्छा, आपने वीडियो देखी है? जी हाँ हाँ हाँ, सुनिए, वीडियो सुनी मैंने। क्या जी? आपने वीडियो देखी है क्या? हाँ जी, देखिए वीडियो। आपका नाम? अबू अब्दुल्ला बोल रहा हूँ हजरत। अब्दुल्ला का नाम? जी अब्दुल्ला का नाम? अरे भाई अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम अब्दुल्ला क्या है? अब्दुल्ला का नाम अब्दुल्ला। अच्छा जी। तो हजरत आपने जो जी आपने कहा है कि देवबंदी अपने आप को मुसलमान साबित कर दे। देवबंदी मुसलमान होते हैं जी? देवबंदी मुसलमान होते हैं? नहीं, आपने कहा है कि देवबंदी अपने आप को मुसलमान साबित कर दे, है ना हजरत? जी जी। तो हजरत आप मुसलमान है ना? आपको क्या लगता है? नहीं, आपने चैलेंज किया है, उसी के मुताबिक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ हजरत कि आपने कहा कि पूरी देवबंदी को मेरा चैलेंज है कि आप अपने आप को मुसलमान साबित करें। तो हजरत कोई काफिर अगर ये कहे, हजरत इफ्तिखार रज़वी साहब, कोई काफिर अगर ये कहे कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान साबित करे, तो काफिर का ये कहना सही है कि गलत है, बताएं? मुसलमान का होते हैं जी? क्या बोले हजरत? देवबंदी मुसलमान नहीं होते? नहीं। तो आप मुसलमान हैं हजरत? ठीक है हजरत। देखिए हजरत, दावा करने से कुछ नहीं होता है, सही है ना? जिस तरह मिसाल के तौर पर कादियानी मुसलमान कह रहे हैं, तो उसको मुसलमान माना जाएगा हजरत? ये देखें हजरत, देखें आपके पर्सनल पे एक हवाला गया है, आप कह रहे हैं कि देवबंदी अपने आप को मुसलमान साबित करे। तो मैं ये कहता हूँ, कोई अगर मुसलमान कहे अपने आप दूसरे को कि मुसलमान साबित करो, ठीक है। कोई काफिर अगर कहे कि देवबंदी मुसलमान साबित करे, तो उसका कहना गलत होगा। क्यों? कि मैंने आपके पर्सनल पे हवाला दिया है, नाम है किताब का, नाम व नसब सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी। उन्होंने सफ़ा नंबर 302 में लिखा है कि सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया
महबूब इलाही क़ुद्दस सिर्रहू की ज़ात गिरामी के लिए उनके इस मिसरा के मसीह व खिज़र से ऊंचा मकाम है तेरा। किसको कहा? सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कहा मसीह व खिज़र से ऊंचा मकाम है तेरा। ये कौन है? ये बरेलवी मसलक के आलिम हैं, पीर हैं, सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी। अब बताएं जनाब इफ्तिखार रज़वी साहब, जो आपने चैलेंज पूरी देवबंदियों को किया है कि मुसलमान साबित करें, तो आप मुसलमान साबित कर दें अपने आप को कि जो सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया को खिज़र और ईसा अलैहिस्सलाम से ऊंचा कहे, वो धर्म, वो मज़हब, वो मसलक उनके मानने वाले मुसलमान हैं। ज़रा साबित करें आप, साबित करें हज़रत। मौलाना इफ्तिखार रज़वी साहब, हज़रत चले चलें। और दूसरा हवाला दे रहा हूँ, ठीक है? अगर नहीं बोलेंगे आप, दूसरा हवाला दे रहा हूँ। ये हवाला लें, ज़ियाउल क़ुरान जिल्द अव्वल, पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी साहब। उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 11 पर कि इस बाहमी और दाखिली इंतशार का सबसे अलमनाक पहलू अहले सुन्नत जमात का आपस में इख्तिलाफ़ है, जिसने उन्हें दो गिरोहों में बांट दिया है। दीन के वसूली मसाइल में दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, यानी देवबंदी बरेलवी वसूली बुनियादी और ज़रूरियात दीन में दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला की तौहीद ज़ाती और सिफ़ाती, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत, कुरान करीम, क़यामत और दीगर ज़रूरियात दीन में कुल्ली मुवाफ़िक़त है, मुकम्मल मुवाफ़िक़त है। देवबंदी बरेलवी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई तज़ाद नहीं है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। कौन कह रहे हैं? पीर करम शाह अज़हरी साहब कह रहे हैं। तो जो अगर आप कहेंगे देवबंदी काफिर है, तो आप अपने मसला को काफिर कहना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरियात दिन में। जी अब्दुल्ला साहब, अभी आप खामोश रहे, वो बोलेंगे, जवाब देंगे। हाँ बोलें बोलें, बारी बारी बोले। जी बोलें। मैंने दो हवाला दे दिया है। इफ्तिखार रज़वी साहब बोले, इफ्तिखार रज़वी साहब बोले। पूरी देवबंदी को चैलेंज करने वाले इफ्तिखार रज़वी साहब, ज़रा हिम्मत करके बोलें। आपने कहा था कि पूरी देवबंदी तो चैलेंज अपना मुसलमान साहब होना साबित करे। आपको लाला, आपको अपने चैलेंज करके ज़बरदस्त फंसे हुए हैं, आपके लाले पड़ चुके हैं कि आप मुसलमान साबित करें अपने आप को, अपने धर्म को। मौलाना इफ्तिखार साहब, आपको मौका दे रहा हूँ जनाब, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जी बोलें। बोलें बोलें, मैं जब आप शुरू करेंगे बोलना, मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा। मैं लाले पड़ गए ना अपने ईमान और इस्लाम का। रज़वी साहब बोले, बाहर आ गए शायद आप। हाँ जी, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, आप बाहर आए हैं। आप कोई जो कॉन्फ्रेंस है वो बच्चा है, मैं बोल रहा हूँ इफ्तिखार रज़ा पे बकलौल। आवाज आ रही है ना? आवाज़ आ रही है, बोलें बोलें हजरत, बोलें। मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलें बोलें। तुम बात करो, जी कॉन्फ्रेंस में बच्चा है, और जिस किताब का तूने हवाला दिया है ना, जी जी जी, वो दोनों किताब मुस्तनद नहीं है। बकलौल इंसान क्या है? क्या बोल रहे हैं आप? तुझे मुताला करने के लिए बिठा दिया है। क्या बोल रहे हैं हजरत? पीर करम शाह अज़हरी की जो किताब तू बता रहा है ना, हाँ, कौन सी किताब का हवाला बोला तूने? ज़ियाउल क़ुरान। अरे भौचू, ये मुस्तनद किताब ना है, अस्तगफिरुल्लाह, किताब है ये, अस्तगफिरुल्लाह। किताब नहीं है भौचू। अकायदी किताब नहीं है। अबे ज़ियाउल क़ुरान जो किताब है, ज़ियाउल क़ुरान कौन सी है ये? भाई पता ही नहीं तुम्हारे को नाम, 2 मरतबा नाम बता दिया, अभी तक नाम बता नहीं सही से पा रहा है, बोल रहा है कि ये मोतमद नहीं है, अकायदी किताब नहीं है। करम शाह अज़हरी की जो किताब है ना, ये मुस्तनद किताब नहीं है। अच्छा, ये कुरान पाक की तफसीर तुम्हारे सिखाया नहीं है इफ्तिखार साहब। कि सुन बे, हाँ बोलें बोलें। सुन पहले, इधर सुन, मेरी बात सुन पहले। मुस्तनद किताब से हवाला दिया जाता है, मुस्तनद किताब से हवाला देना, बात समझ आ रही है ना? जी बोलें बोलें बोलें। मुस्तनद किताब से हवाला दिया जाता है। जी, जिन किताबों का तू हवाला दे रहा है, मुस्तनद किताबें नहीं है। अच्छा, मैं बोलूँ हजरत? बिल्कुल बोलो। ये ज़ियाउल क़ुरान, ये हजरत ज़ियाउल क़ुरान जो है, ये तफसीर की किताब है, तफसीर की किताब ज़ियाउल क़ुरान। यहाँ लिखा है जिल्द अव्वल, फ़ातिहा ता सूरह अनआम, अल अनआम तक, ये तफसीर की किताब है ये।
और आप कह रहे हैं तफसीर की किताब आपके नज़दीक मोतबर नहीं है, मुस्तनद नहीं है। किताब में तफसीर की किताब में अगर हर हवाला मुस्तनद माना जाएगा हाँ, तो बहुत सारे मामला खराब हो जाएंगे फिर तो यार। कौन सा हवाला मोतबर नहीं होगा, कौन सा मोतबर बता दें हजरत, ताकि आपके लोगों की अकायद सही हो जाए। जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाँ, कुछ चीज इस तरह के हदीस पाक हैं कि अगर एक मर्तबा बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है और कयामत तक वही दरख्त और उसके पत्ते। ये अकायद की किताब है, ये आप अकायद की किताब से पेश कर रहे हैं जनाब। सुन ले बकरोल, पूरी बात तो सुन ले बे, बोले बोले, बीच में बोलते कितना हो तुम लोग यार। तो ये जो बात है ना, अदब नहीं इनके अंदर, जबान अच्छी इस्तेमाल करें। ऐसा है, मैं गुस्ताखी रसूल के लिए जबान ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। बात करने कीजिए, मैं तुम लोगों से बाप से नहीं डरता हूँ। तुम तो क्या खेत की जनाब जरा पहले साबित तो करें ना कौन गुस्ताख है, मैं साबित कर दिया आपको गुस्ताख। शरायत क्या होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल के सुन क्यों नहीं रहे हो बात को? तो अदब से बात करें ना, मेरे पास जबान है जनाब, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ आपको। सुन रहे हो बात को? नहीं मैं सुनूंगा ना, लेकिन आप बकरोल बकरोल क्यों बोल रहे हैं? ये जो हदीस पाक मैंने सुनाई है ना तुम्हें, बोले बोले, ये मैंने हदीस पाक सुनाई है ना, क्या ये हदीस कहाँ है? हजरत हदीस कहाँ है? ये हदीस कहाँ है जनाब? ये हदीस कहाँ है? ये हदीस कहाँ पे है? बुखारी शरीफ खोल करके जरा पेश कर दें, जरा पेश कर दें, जरा पेश करें, क्योंकि काफिर की बात का कोई एतबार नहीं है। जरा हवाला पेश कर दें आप। हाँ तो मैं तो तुमको काफिर मानता हूँ, तुम्हारे अकाबिर हमें काफिर नहीं मानते हैं। आप जो मानना है किताब अशरफ सवाने, जी अशरफ सवाने में लिखा हुआ है, अशरफ थानवी ने लिखा है कि बरेलवियों की नमाज हमारे पीछे नहीं होगी, क्योंकि बरेलवी उलमा देवबंद को काफिर मानते हैं और हमारी नमाज यानी उलमा देवबंद की नमाज, पूरी देवबंदियत की नमाज बरेलवियत के पीछे हो जाएगी, क्योंकि हम बरेलवियत को काफिर नहीं मानते। या तो अपने अशरफ अली थानवी को काफिर बोल या फिर तो अपने आप को काफिर बोल। चले ठीक है हजरत, बोल लिया आपने। तो मुझे तो पहुंचू, अभी तो जो कॉल पे तो बच्चा था बे, तेरा बाप मैं हूँ, मुझसे बात कर। हजरत बोल लिया आपने। जानवर, अरे तूने सुना नहीं मेरी बात पूरी? मैंने सुन लिया हजरत आपकी बात। हजरत मैंने आपकी बात सुन ली है। आतंकवादी तुम लोग हो हजरत, मैंने आपकी बात सुन ली है। अब मैं बोलूं? सुननी ना? हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, पीर करम शाह अजहरी ने जो बात लिखी थी, तो बता रहा है ना। हाँ, पहली बात तो झूठ बोल रहा है, वो बात है ही नहीं है। नहीं है ना? ठीक, तो अगर वो हो तो दूसरी बात हो तो फिर मेरे पास फोटो सेंड कर, उस किताब का सेंड कर दिया मैंने। आपका नेट बंद होगा शायद, देखें आप। सेंड कर दिया? जी जी सेंड कर दिया, शायद आपका बंद है नेट, आपका नेट बंद है। फोटो भेज मेरे पास। आप नेट चालू करो, नेट जनाब नेट चालू करें, आप नेट चालू करें, आप नेट चालू करें। क्या है ना, लाइन छोड़ छोड़ करके पढ़ते हो तुम लोग। आप नेट चालू करें जनाब, आपका नेट बंद है। मेरा हवाला पहुंच गया है लेकिन आपका नेट चालू नहीं है। नेट चालू कर देना जरा, इतनी तकलीफ तो करें ना आप। मैं इसको चेक कर लूंगा। अब जरा मैं कुछ बोलूं, जरा मैं कुछ बोलूं। इफ्तिखार, मैं इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब मैं कुछ बोलूं? दूसरी किताब कौन सा हवाला बता रहा था? हाँ बता रहा हूँ, अभी सुने तू अपने हवाले जी, से खुद काफिर हो चुका है। ये बता रहा हूँ, सुने जनाब, बता रहा हूँ अपने सुने। हवाले से तो खुद काफिर हो चुका है। हमारी किताब नहीं, आपकी किताब है ये, याद रखना। अरे तू अपने हवाले से काफिर हो चुका है। इफ्तिखार साहब मैं बोलूँ कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ अभी? जी जी, बात समझ आ रही ना? तू अपने हवाले से खुद काफिर अच्छा हो ठीक है, मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ? ये तुम लोग काफिर हो बरेलवी। तेरा मौलवी अशरफ अली थानवी कह रहा है कि हम उलमाए बरेलवियत को सुन्नी हनफी रज़वी हवाला हवाला दो, हवाला दो, हवाला दो, अशरफ सवानी किताब का हवाला भेजें, हवाला भेजें, हवाला भेजें। अरे हवाला दे रहा हूँ, पहुंचू, आवाज नहीं आ रही कैसे तुझे? हवाला भेज जनाब, मैं आपसे हवाला मांग रहा हूँ। सवानी किताब का नाम है। मैं आपसे हवाला मांग रहा हूँ। मैं तैयारी में बैठा हूँ, मैं इधर सोने के लिए आया हूं, मेहमान। मैं आपसे हवाला मांग रहा हूँ जनाब, मैं आपसे हवाला मांग रहा हूँ जनाब। आना है ना इधर मुनाजरा करने के लिए, फोन पर मुनाजरा करना, तो फोन पे तो मुनाजरा ऐसे ही होता जनाब मैं आपसे हवाला मांग रहा हूँ, या तो मेरी सुने या खामोश रहे। है। हवाला मांग रहा है ना? हाँ, अबे तू गूगल पे सर्च कर, अभी किताब का नाम है अशरफ सवानी, ठीक है? खामोश रहे जरा, मैं बोलूँ अब, मैं जरा बोलूँ? है ना? मैं अब हवाला नहीं देंगे, कम से कम खामोश हो जाएं आप, मुझे बोलने देना। आपने जो अशरफ सवानी का हवाला पेश किया है वो मलफूज है वो, और मलफूज के मुतालिक आपकी कई किताबें हैं। उसमें से एक किताब मैंने आपके पर्सनल भेज दिया है, कलमे हक़, अब्दुल मुस्तफ़ा रज़वी, ये आपके आला हज़रत के बेटे हैं। वो लिखता है सफ़ा नंबर 42 पर कि किसी के मलफूज़ात उसके लिखे हुए नहीं होते। मलफूज़ात की तरतीब का एक कायदा होता है कि किसी बुज़ुर्ग के खिदमत में उसकी मुस्तरदिसिन और मुतवस्सिलिन जो हाजिर हुआ करते हैं उसकी इरशादात
सुनकर अपने मकाम पर पहुंचकर अपनी याददाश्त के मुताबिक कलम बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है कि उस गलती के बिना पर ख़ुद साहिब मलफूज पर एतराज़ करना बेईमानी और खबासत नफसानी है। तो आपने मलफूजात का हवाला दे करके अपने धर्म को बचाने की कोशिश की, आपकी बेईमानी है, आपकी खबासत नफसानी है। पहली बात, हज़रत सुने, मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ, इफ्तिखार रज़वी साहब, मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ। गाली मत दें, मैं आपको हज़रत बोल रहा हूँ, साहब बोल रहा हूँ, मौलाना बोल रहा हूँ, आप घोंचू बोल रहे हैं, बकलोल बोल रहे हैं। ये आपकी ज़बान है, ये आपका अखलाक है, ये आपका दीन है, ये आशिक रसूल की पहचान है? इसीलिए चैलेंज किया मुनाज़रा, गाली देने के लिए आपने चैलेंज किया है। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो ना, मुझे बोलने देना। तो फुरूइयात पे बात कर रहा था, उसूलियात पर अब तो खुद आया ना, मैं तुझे यही लेकर के आना चाह रहा था। जी। अभी तक तो फुरूइयात पर बात कर रहा था, उसूलियात पर अब आते हैं, बात आगे ना। फुरूइयात कौन सी? पीर करम शाह साहब अगर किताब को विषय में मैंने फुरूइयात की बात ही नहीं की, मैंने फुरूइयात की बात ही नहीं की, मैंने अकीदे की बात की, उसूलियात पर आते हैं, मैंने अकीदे की बात, उसूली बात की मैंने। अब मैं बता रहा हूँ अकीदे की बात, तूने अकीदे की बात तो अब मेरी सुनेंगे जनाब? एक काम करें, आप 2 मिनट बोल लें, मैं ठीक है, मैं 2 मिनट बोलूँ, ठीक है? आप 2 मिनट बोल लें, मैं आपको मौका दूंगा, आप मेरी बारी में बिल्कुल ना बोलना, ठीक है? चलो, आपकी किताब है जी, तज़किरतुल खलील, हवाला दें, तज़किरतुल खलील, हवाला दें। अरे हवाले तो दे रहा हूँ, हवाला पेश करें, आप यहाँ भेजें, यहाँ भेजें, मैं सर भेज रहा हूँ आपको, भेजें हवाला भेजें आप। तो पागल है क्या कोई इंसान? हवाला मांगना पागलपन की निशानी है। फोन करने के लिए मैं मुनाज़रा करूंगा तुम्हारे साथ। अरे हवाला नहीं दे रहे हो, हवाला भेजो। आदमी मैं क्या कह रहा हूँ तुझे? हाँ बोले। अब तू फोन उठाए कभी भी कर देगा किसी के पास फोन, जी जनाब मैं आपसे मुनाज़रा करना चाहता हूँ, तो फिर हवाला कहाँ से दोगे? फिर चैलेंज क्यों करते हो? फिर सुबह कॉल करना, चैलेंज क्यों करते हो? चलो हवाला पढ़ो, तस्वीर 2 मिनट पढ़ो, 2 मिनट बोलो आप, फिर मेरी बारी मत बोलना, ठीक है? चलो पढ़ो, हवाला दूंगा मैं सुबह। अच्छा ठीक है, बोलो क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो? ठीक है, और अगर यही हुआ तो? अगर ये जुमला हुआ, खुदा झूठ बोल सकता है, सुनो खामोश, अरे फिर मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो? अगर ये जुमला हुआ, अरे सुनो यार, सुनना, लिखा कैसे पता है? उसने पहले उम्मत मुस्लिमा को घुमाया है इस आयत की आड़ को लेकर के, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो लफ्ज़ कुल में धोखा खा करके वो शैतान झूठ को भी लेकर के आया, उसके अंदर ज़िना को भी लेकर के आया है, मक्कारी अय्याशी अय्यारी सब चीजों को लेकर के आया है। अब तू मुझे बता, अगर मैं ये कहूँ कि फला देवबंदी मौलवी अपनी बेटे के साथ ज़िना करता है, तुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो कहाँ सांप सुनगे कैसे? अरे बोलो, मैं बोलूंगा, बोलो बीच में बोलता है, अजीब तमाशा यार, ये लोग कर लो बात। बुरा लगेगा नहीं लगेगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, बुरा लगेगा ना? अगर मैं ये कहूँ कि देवबंदी अशरफ अली थानवी अपनी बेटी के साथ ज़िना करता है, तो तुम लोग को ये बात बुरी लगेगी या नहीं लगेगी? तो सांप सुनगे कैसे हरामी को? देखो गालियां दे रहा है, मुझे खामोश करा रहा है और फिर वो गालियां दे रहा है। देखो अरे तो मैं तुम 2 मिनट तुमको दिया है, 2 मिनट बोलो ना। अरे नहीं, 2 मिनट तुमको दिया है, मैं बोलूंगा फिर मैं खामोश नहीं होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा खामोश नहीं होऊंगा, फिर बुरा लगेगा ना? तुम अपनी बारे में बोलते जाओ, तुम सवाल मत करो, बुरा लगेगा? बोलते जाओ, 2 मिनट बोलते जाओ। बुरा लगेगा ना या नहीं लगेगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम्हें 2 मिनट दिए ना, बुरा लगेगा ना? तू हाना में जवाब नहीं दे रहा है बकलोल, ऐसे के मुनाजरा होता है? मुनाजरा हाना में जवाब देता है, हाना में जवाब देता है, मुनाजरा में 2 मिनट होता है अपनी बारी में बोल लेने का। ये कभी हाना में कहीं नहीं होता है। तुमको किसने सिखाया मुनाजरा? पता भी है या नहीं पता है? तुम किसने सिखाया? तुम बताओ शराइत में कहाँ लिखा हुआ है कि मुनाजरे के दरमियान जब बारी होगी सामने वाले को हाना बुलाने का? लिखा हुआ शराइत में कहाँ लिखा है? बताओ, पढ़ो, इबारत पढ़ो। एक फरीक अगर हाना में जवाब मांगे तो उसको देना पड़ेगा। चलो इबारत पढ़ो, कहाँ लिखा है? इबारत पढ़ो, कहाँ लिखा है? इबारत पढ़ो, कहाँ? मुनाजरा करेगा, मुनाजरा करेगा तू।
अब तुम मुंह उठाई कभी भी कॉल कर दे मेरे पास कि फिर क्यों चैलेंज किया तूने? अपने चैलेंज में क्यों नहीं कहा? अपने चैलेंज में क्यों नहीं कहा कि जब चाहो फोन मत करना? चैलेंज क्यों करता है? औकात नहीं बात करने की तो। कहीं खुदा को तुम 2 मिनट दिया, 2 मिनट में बात करो। कहीं तुम लोग ये कहते हो कि शराब पीना जायज है, कहीं कहते हो कि हराम है ये शराब पीना, तो कहीं कहते हो कि हुजूर तो जाहिल उनके माँ बाप काफिर हैं। और सुबह वीडियो कॉल करना मेरे पास, फोन मत काटना, फोन मत काटना। जितनी बात तुमने बोली है ना उसका जवाब दे देना। फोन मत काटना, फोन मत काटना। जितनी बात तुमने यहाँ बोली है ना। मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए आया। देखो भागा भागा, देखो सामने भागा। मुफ्ती को देखो मेरी बात सुनकर जाओ। फोन मत काटना, फोन मत काटना, कवानीन के मुताबिक बातें हो सके। फोन मत काटना, बोल लो। बगैर उसूल और कवानीन के चलो तुम्हारा 2 मिनट हो गया है। का सेवा होता है। तुम्हारा 2 मिनट हो गया है। बात शुरू की, तुम्हारा 2 मिनट हो गया। क्या रहा था? तुम्हारा 2 मिनट हो गया है। फुरूयात को लेकर के अब जब मैंने उसूलियात पर तुझे घसीटा, अब तू कह रहा है कि जी हाँ हमें जवाब नहीं दिया जाता है। आप मुनाजरा कैसा कर रहे हैं? तो क्या मेरे साथ तो क्या बकायदी फैला रहा है? कहते अब बोलूँ मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि तुम्हारा अक़ीदा है मसीह व खिज़र से ऊंचा है मकाम सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। ये बोल रहा है तुमने फ़ुरूई मसाइल छेड़ा था, हालांकि वसूली मसाइल है कि अम्बिया से औलिया को बुलंद ऊंचा मानना। ये मैंने वो बुनियादी मसला छेड़ा है। ये कह रहा कि तुम उन्हें वसूली फ़ुरूई मसाइल छेड़ी। किताब नहीं है, हैं? वो हमारी मुस्तनद किताब नहीं है। कौन सी? जिसमें का तुम ये हवाला दे रहे हो किताब का, तुम साबित करो तुम्हारी मुस्तनद किताब नहीं है। अपना कुफरी अक़ीदा छुपाने के लिए अपने मौलवी को लात मार दोगे। तुमने करम शाह अज़हरी के मुताल्लिक़ उनकी तफसीर किताब कहा तुमने कि मोतबर नहीं है। अरे बकलोल। सामीन ज़बान देखें, ये रज़ा खानी फ़िरक़े का मौलवी है जिसने पूरी देवबंदी सामीन देखिए, इसकी ज़बान देखें, आप इसकी ज़बान देख लें। पूरी देवबंदी तो चैलेंज करने वाला है मौलवी, ज़बान और अखलाक देख लें कितना गिरा हुआ है। ये देख लें। तुम्हारी औकात यही है ना, तुम्हें इस तरीके से बोला जाएगा। तुम तो इसीलिए चैलेंज करते हो। तुम्हारा चैलेंज इसीलिए होता है गालियां दो, झगड़ा करो और दहशतगर्दी फैलाओ, आतंकवादी करो, तुम्हारी गंदगी को फैलाना। इसीलिए चैलेंज तुम्हारे अखलाक के अंदर, दायरे के अंदर बात करना तुम्हारी खूबी में नहीं, तुम्हारे खून में शामिल नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो, तुम्हारे खून में नहीं है। अरे मैंने कहा तुम 2 मिनट बोल लो, मुझे 2 मिनट बोलने दो। मैं 2 मिनट बोलूं? मैं 2 मिनट बोलूं? अरे इसीलिए तुम्हारे अत्तारी के ऊपर फतवा कुफ्र दिया है। के साथ, कवानीन के साथ, शराइत के साथ। हाँ, से मेरे पास फालतू बात करने टाइम तो है नहीं है, इसलिए चैलेंज करते हो। सामीन बोल रहा है बात करने का मेरे पास वक्त नहीं है और चैलेंज करता है पूरी देवबंदियत को। सामीन देख ले, सुन ले सामीन, ये है फ़िरक़े बातिला का वो मौलवी जो पूरी देवबंदी चैलेंज करता है कि देवबंदी अपने ईमान को साबित कर, अपने ईमान को। जब इसके ईमान के लाले पड़ गए, मैंने काफिर साबित किए इसके घर से, तो अब सामीन गालियाँ दे रहा है। 2 किताब से मैंने साबित किया। एक किताब नाम व नसब, इसमें लिखा है कि सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से ऊँचा है, औलिया का मकाम ऊँचा है मसीह व खिज़र से। जब ये कहा कि तुम काफिर हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तो मैंने पीर करम शाह अज़हरी की किताब ज़ियाउल कुरान साबित किया कि देवबंदी और बेरलवियों का ज़रूरियात दीन में, उसूली मसाइल में दोनों मुत्तफ़िक़ हैं। और ये कह रहा है कि वो किताब मोतबर नहीं है, जबकि ज़ियाउल कुरान की तफसीर की किताब है। ये सूरह फातिहा से लेकर सूरह अल-अनआम तक तफसीर है ये, और कह रहा है मोतबर नहीं है। जिसके धर्म में इसकी तफसीर की किताब मोतबर नहीं है सामीन, उसका धर्म ही कैसा। दूसरा हवाला मैंने ये दिया है सामीन, ये कह रहा है तुम मुसलमान नहीं हो। ये पीर मेहर साहब कह रहे हैं कि देवबंदी अहले सुन्नत जमात में से हैं। दूसरी बात इसने एक हवाला दिया, कहा सवाने अशरफिया, इसमें से हवाला इसने दिया, उसमें लिखा है कि बेरलवी के पीछे नमाज हो जाएगी, जबकि वो मलफूज़ है और इसकी किताब में लिखा हुआ है मलफूज़ को पेश करना ये बेईमानी और खबासत नफसानी की निशानी है। कलिमे हक़ मुस्तफ़ा रज़ा कादरी की है। ये इफ्तिखार रज़वी जो है बेईमान साबित हो गया, खबासत नफसानी का मालिक साबित हो गया। तीसरी बात, जब मलफूज़ को पेश किया उसके मुकाबले में अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद के अंदर इसके मुजद्दिद को काफिर कहा गया है, सफ़ा नंबर 18 पर। ठीक है, तो फिर मलफूज़ जो है ये पेश करना इसके लिए जो है जहालत है। अब इसने कहा तुम्हारे यहाँ जो है नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा गया है, अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक अल्लाह झूठ बोल सकता है, ज़िना कर सकता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। देखें,
ये खुद इनके यहाँ अल्लाह तबारक व तआला को ख़ुद मफ़ऊल और लिवात नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सफ़ा नंबर 448 के अंदर फतवा रज़विया जिल्द 15 में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के शान में गुस्ताखी करते, इसका मतलब लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िना कर सकता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लिवातत कर सकता है, यहाँ तक कि ख़ुद मफ़ऊल लिखा है। इतनी गंदी गंदी बात इनके यहाँ लिखी हुई है अल्लाह तबारक व तआला के शान में। सामीन ये चैलेंज करता है पूरी देवबंदियत को। और इसके अखलाक सामीन आपने देख लिया कितना गिरा हुआ अखलाक है इसका, हैं? हेलो हेलो हेलो, भाग गया, काट दिया ना। काट दिया। देखें सामीन देखें कितना बड़ा कज़्ज़ाब है, पूरी देवबंदी चैलेंज करता है ये। और सबसे पहले मैंने जो अक़ीदे की बात मैंने छेड़ी है तो ये बोल रहा है कि तुमने फ़ुरूई मसाइल छेड़ी है, अब तुम आए वसूली मसाइल पर। इस खबीस को पता नहीं है कि अम्बिया का मकाम, अम्बिया की गुस्ताखी करना फ़ुरूई मसाइल से ताल्लुक़ नहीं रखता बल्कि वसूली मसाइल ताल्लुक़ रखता है। और ये कहता है फ़ुरूई मसाइल तुमने छेड़ी है। अरे मुनाज़रा चैलेंज करता है, जिसको ये पता नहीं है फ़ुरूई किसे कहते हैं, वसूली किसे कहते हैं। इतना बड़ा कज़्ज़ाब दज्जाल है ये बात करेगा अहले सुन्नत देवबंद से, हरामखोर कहीं का। गालियाँ दे रहा है, मेरी ज़बान देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला इसको, मैं हज़रत जनाब मौलाना करके बात कर रहा हूँ, एक गालियाँ दे रहा है। अपने मुजद्दिद का खून, नापाक खून शामिल किया हुआ है तो ज़बान कैसी होगी? गाली दिए बगैर बात नहीं करिए। चैलेंज इसलिए करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करे, फितना फैलाए, मार धाड़ करे, दहशतगर्दी करे, इसलिए चैलेंज करते हैं कि ऐसा मौका मिल जाए, बस दहशतगर्दी फैलाने का मौका मिल जाए इनको। भाग गया देखे सामने ये फ़ोन काट करके, जबकि किसी किताब में अल्लाह तबारक व तआला की शान में इतनी गुस्ताखी की है कि अल्लाह की पनाह हैं। क्या क्या गुस्ताखी की है कि अल्लाह तबारक व तआला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक लिवातत कर सकता है, चोरी कर सकता है, ज़िना कर सकता है, ख़ुद को मार सकता है। यहाँ तक लिखा है फतवा रज़विया के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ख़ुद को मार सकता है, जला सकता है। यहाँ तक लिखा है फतवा रज़विया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बीवी है और साहिब औलाद है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतनी बातें इसने लिखी है फतवा रज़विया के अंदर, और ये बोल रहा तुम्हारी किताब में अल्लाह झूठ बोल सकता है। क़यामत तक साबित कर नहीं पाएगा जुमला। चैलेंज करता है खबीस कहीं का। ठीक है, मैं मोहम्मद इफ्तिखार रज़ा क़ादरी बरकाती उत्तराखंड ज़िला हरिद्वार तहसील रुड़की का रहने वाला हूँ।